एक युवक अपनी कहानी 26 साल के उम्र में लिखना शुरू करता है। दौर वो था जब बिहार में जंगल राज हुआ करता था और राजा जो है लालू प्रसाद हुआ करते थे। राजीव प्रताप रूडी की ये कहानी है। विकिपीडिया के अनुसार 26 साल के उम्र में महज 1990 में ये विधायक बनते हैं और उसके बाद से ये कहानी और बड़ा करते हुए जो है 1996 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट से जो है वो सांसद भी बनते हैं। 1999 में फिर से सांसद बनते हैं। उसके बाद से बूथ कैप्चरिंग का वो दौर और 2004 में लालू प्रसाद यादव जी से लगभग 50,000 वोट से ये हार जाते हैं। और जब ये चुनाव पहली बार हारते हैं उसी समय प्रण करते हैं कि किसी भी हाल में बिहार से जंगल राज खत्म करना है और लालू परिवार का नींव को जो है जड़ से उखाड़ के फेंक देना है। 2010 में ये राज्यसभा चुने जाते हैं और 2014 में ये राबड़ी देवी जी को सारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हरा देते हैं। उसके बाद से 2019 में भी ये चुनाव जीतते हैं और वर्तमान समय में सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में फिर से हाथ आजमा रहे हैं। 2024 में ये फिर से अपने काम के सहारे चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। इनका कुछ काम जो है आप सभी को देखने को मिला होगा। जैसे इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो काम किया था, 390 विश्वविद्यालयों के साथ उच्च शिक्षा में विस्तार, 7 IIT, 16 IIIT, 7 IIM और 15 एम्स के साथ साथ 390 विश्वविद्यालयों के साथ उच्च शिक्षा में विस्तार, रोजगार के नए अवसर के लिए 115 यूनिकॉर्न, 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप के साथ भारत विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोनॉमी के रूप में उभरा। ऐसे ही इन्होंने बहुत सारा काम किया। अपने क्षेत्र में जो है 10,000 प्लस जन औषधि केंद्रों से नागरिकों को 28,000 करोड़ की बचत, बुनियादी ढांचा जो है आयुष्मान भारत का जो है वो जो नरेंद्र मोदी जी के देखरेख में चलता है उसके बारे में, इजी ऑफ लिविंग, सुगम हुआ जीवन, उसके तहत जो है इन्होंने सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य सेवाएं, PM आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक शहरी और ग्रामीण घर बनाए गए। उसके बाद से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है बहुत सारा विकास का काम हुआ, जो सारा डिटेल्स यहाँ पे है। इन विकास के बारे में जो है विपक्ष कभी चर्चा भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि विपक्ष को पता है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैसे विकास हुआ। 2014 के पहले सारण के लोगों को चलने के लिए सड़कों का सुविधा तक नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि लालू जी का जंगल राज हुआ करता था और वहां पे उनके पार्टी के जो है सांसद हुआ करते थे। और जंगल राज के दौरान लालू जी की कहावत भी आप लोगों को सुनाई दिया होगा कि अगर सड़क बना देंगे तो गाड़ी वाला आके जो है एक्सीडेंट कर देगा। इसीलिए जो है अखबारों में छपता था कि बिहार में खड्डे में सड़क है या सड़क में खड्डा है, समझ में। लालू परिवार ने सारण के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन राजीव प्रताप रूडी जी ने सारण के लिए क्या किया वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। एक छोटा सा काम मैं दिखाने जा रहा हूं कि एक सांसद अगर दृढ़ इच्छा शक्ति ठान लेता है तो कैसे लोगों का जीवन बदल देता है। हालांकि काम तो बहुत सारा है, लेकिन मैं यही काम दिखाने जा रहा हूं कि मनोज राय, जिनका मोबाइल नंबर है यहाँ पे और गरखा सारण के रहने वाले हैं, 18 साल की उम्र में पोलियो रोग से ग्रसित थे, हाथ पैर दोनों काम नहीं कर रहा था। इनका मदद जो है इन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष से विशेष परिस्थिति में 3,60,000 रुपया का अनुदान कराया। और एम्स में जो है इनका, पटना एम्स में जो है डॉक्टर अनुपम कुमार और अविनाश कुमार से संपर्क किया गया और उनके देखरेख में इलाज कराया गया और आज जो है वो ठीक हो चुके हैं और क्रिकेट खेलते हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि ये व्यक्ति जो है वो लालू परिवार के पूरे साम्राज्य को जो है तहस नहस कर दिया। अब फिर से राजीव प्रताप रूडी जी से इस बार चुनाव में टकराने आई हैं सिंगापुर की बेटी रोहिणी आचार्य, जो धूप में घूम नहीं पाती है। और जब मीडिया सवाल पूछता है कि धूप में क्यों नहीं घूम पाती हैं, तो कहती है कि किडनी दी हूं इसलिए जो है धूप में ज्यादा नहीं घूम पाती। जरा सोचिए,
अगर लालू प्रसाद यादव परिवार की बेटी अगर रोहिणी आचार्य नहीं होती तो क्या उन्हें टिकट दिया जाता? नहीं दिया जाता। और लालू प्रसाद जी के पूरे फैमिली को जो है ना, जरा सोचिए, अगर रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव के परिवार की नहीं होती तो क्या उन्हें टिकट दिया जाता? और लालू प्रसाद यादव के पूरे साम्राज्य को जो है जड़ से उखाड़ने वाले ये व्यक्ति जो है राजीव प्रताप रूडी, जिन्होंने छपरा अपने संसदीय क्षेत्र में अनेकों काम कराया। चलिए ठीक है, अब विकास पे ही चर्चा करते हैं। तो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, ये लोग जितना दिन भी वहां से सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, जितना दिन भी ये लोग सरकार में रहे, इनका सारा काम को जोड़ लिया जाए और राजीव प्रताप रूडी का जो है 2 कार्यकाल 2014 से लेके 19 और 19 से लेके 24 जोड़ दिया जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इनका कार्यकाल उन पे भारी पड़ जाएगा और इन्होंने उन लोगों से ज्यादा काम कराया। तो अब जो है ललटेन का तो युग रहा नहीं, एलईडी का युग है। ललटेन का पूरा शीशा उसा सब फूट गया है और तेल ओल तो है नहीं, किरोसिन तेल की जरूरत है नहीं। अब तो सब उज्ज्वला योजना के तहत जो है काम हो रहा है। अब तो जो है सड़कें चिकनी हो गई है, घरों में जो है इलेक्ट्रिसिटी का व्यवस्था हो गया है, बहुत सारी चीजें बदल गई है। तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि सारण को फिर से बैक गियर में ले जाने की जरूरत नहीं है। सारण का लाल, जिन्होंने सारण के लिए काम किया है, उन्हें फिर से आप लोग तीसरी बार मौका दीजिए और जो अधूरा काम है उसे फिर से पूरा किया जाएगा। हालांकि केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं ये राजीव प्रताप रूडी, और केंद्रीय मंत्री रहने के दौरान इन्होंने बहुत सारा काम भी किया है। और देखिए, जो लोग कहते हैं कि मोदी सरकार जो है धर्म पे बात करता है, धर्म से भी विकास होता है, ये बात सत्य है और ये अटल सत्य है। अभी एक बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है अयोध्या में, छोटा सा बच्चा है और 60,000 रुपया महीना जो है सिर्फ और सिर्फ टिक्का लगा के करता है। चलिए ठीक है, उस पे नहीं, विकास पे ही चर्चा कर लेते हैं कि कैसे मोदी सरकार और मोदी सरकार के टीम में जुड़े सभी सांसद मिलके जो है काम कर रहे हैं। शिक्षा से समृद्धि, 7 IIT, 16 ट्रिपल IT, 7 IIM, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय के साथ उच्च शिक्षा में विस्तार हुआ मोदी सरकार के दौरान। रोजगार के नए अवसर और 115 यूनिकॉर्न कंपनी एवं 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप के साथ भारत विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोनॉमी के रूप में स्थापित हुआ। अब भारत जो है अगला जो कार्यकाल होगा उसमें पहले नंबर पे जाएगा, चीन और अमेरिका को भी पछाड़ने वाला है। और इकोनॉमी के मामले में भारत अभी 5वें नंबर पे है, उस मामले में तीसरे नंबर पे चला जाएगा। खेल के क्षेत्र में सुधार, 115 यूनिकॉर्न और 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप के साथ साथ भारत विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप, ये दोनों लिखा गया। आयुष्मान भारत की प्रमुख सफलता है, 33 करोड़ प्लस आयुष्मान कार्ड जारी कर 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा 12 करोड़ परिवारों को प्रदान किया गया। ये परिवार वो लोग हैं जो असक्षम थे और जो अपने घर वालों का इलाज नहीं करा पाते थे और उस दौरान बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती थी। बुनियादी ढांचे का विकास, 10,000 प्लस जन औषधि केंद्रों से नागरिकों को 28,000 करोड़ रुपया का बचत। और ये 28,000 करोड़ रुपया इंडी गठबंधन वाले जो है, ये 28,000 करोड़ रुपया इंडी गठबंधन वाले जो है वो पहले खा जाया करते थे। बुनियादी ढांचों का विकास, 15 नए एम्स स्थापित किए गए और अब कुल एम्स की संख्या 23 हो गई है। बुनियादी ढांचों का विकास, भारत में 220 करोड़ से अधिक टीके लगाकर वैश्विक महामारी से हमें विजय प्राप्त हुआ।